खुदाम यीशु मसीह के मुबारक और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। सुनने वाले देखने वाले सबको मसीह में पादी हनीफ मसीह का सलाम। मैं साहिवाल से आपसे मुखातिब हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर की है जो गलील की झील के ऊपर 7 शागिर्दों पर यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। मुर्दों में से जी उठने के बाद गलील की झील पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हुए और शागिर्दों को उन्होंने पुकारा है। तब ये अपने शागिर्दों के ऊपर तीसरी मर्तबा वो जाहिर हुए, लेकिन वैसे तो वो सातवीं मर्तबा जाहिर हुए थे, लेकिन जो कलेक्टिवली शागिर्द थे उनके ऊपर वो तीसरी मर्तबा जाहिर हुए। मेरे जो याद रखें, इस हवाले में जो यूहन्ना की इंजील 21वां बाब उसकी सारी जो आयात हैं 21वें बाब की पहली से 22 आयत तक ये एक कहानी लिखी हुई है खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर की। उस वक्त यीशु के शागिर्द इसके बावजूद कि यीशु मसीह को उन्होंने जी उठे हुए देखा एक से ज़्यादा मर्तबा, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़िंदगी में मौजूद भी देखे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी। खुदावंद यीशु मसीह के वादे भी थे। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तेरे इकरार और ईमान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जब यीशु मसीह से थोड़ा सा जुदा होते हैं, थोड़ा सा उनको लगा कि अब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, अगरचे यीशु मसीह जी उठे तो भी उन्हें इस बात की मायूसी महसूस हुई। और पतरस कहता है, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। वो गलील की झील के ऊपर जाकर जाल लगाने लगे, कश्ती ली, और रात की तारीकी है। याद रहे कि मछेरे रात को मछलियाँ पकड़ा करते हैं। रात की तारीकी है। रात की तारीकी में उनको ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि उनके क्या हाल है, उनकी क्या हालत है। पतरस ने कपड़े उतार कर साइड पे रख दिए और बांध दिए एक पोल के साथ, और वो मछलियाँ पकड़ने लगा। कोई मछली नहीं आई और वो मायूस हो जाते हैं। सुबह तक वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते रहे, नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन कोई मछली नहीं आती है। अब मेरे अजीज़ों, आज के जो मेरा मजमून है वो है यीशु के बगैर ज़िंदगी और यीशु के साथ ज़िंदगी। यीशु के बगैर ज़िंदगी माजी की ज़िंदगी है। पतरस माजी में चला जाता है। जहाँ से यीशु ने कहा था कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, वो वहाँ चला गया। जो लोग माजी को देखते हैं, माजी में जाते हैं, वो लोग महरूम हो जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। जो लोग अपनी नज़र अपने मुस्तकबिल पर रखते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। और पतरस के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये बात लाजमी है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल जो है ये यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, और यीशु मसीह हमें मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ने की तालीम देता है। अब जब यीशु मसीह ने सुबह के वक्त बड़ी फिक्रमंदी के साथ उनको ज़ोर से आवाज़ दी, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कि हमने सारी रात जाल डाला है, कोई मछली नहीं आई है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो यीशु ने कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। उन्होंने यीशु की बात मानी। हालांकि यीशु मसीह को पहचानते ना थे, तो भी उन्होंने यीशु की बात मानी और दाहिनी तरफ जाल को डाला और जाल मछलियों से भर गया। और यूहन्ना ने यीशु मसीह की आवाज़ को पहचान लिया कि ये तो यीशु है। और जब उसने कहा ये तो यीशु है, तो पतरस ने कुर्ता कमर से बांधा और झील में कूद पड़ता है। मतलब क्या है? वो पहले यीशु मसीह के पास आने के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, यीशु मसीह के पास आ जाता है, और बाकी लोग वो सारी बरकतें लेकर, मछलियाँ लेकर खींचते हुए यीशु के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आई कि हमारा मुस्तकबिल यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। वो थोड़ी देर के लिए यीशु से जुदा तो हो जाते हैं, मगर उनका ये तजर्बा कि यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं मिल सकता। यीशु मसीह ने फरमाया तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अब वो कुछ ना कर सके, सारी रात थक गए, भूख लगी, मछली ना मिली, मायूसी हुई, परेशानी हुई। लेकिन जब यीशु ने आकर उनको आवाज़ दी, दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे, तो पतरस, यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहचाना, और पतरस को जब खबर हुई तो पतरस ने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर झील में छलांग लगा दी। लेकिन एक बात की परवाह की
क्योंकि वो नंगा था, उसने कुर्ता कमर से बांधा। मेरे अजीज़ों, आज जो गुनाह हमें नंगा कर देता है, हमें यीशु मसीह के पास कुर्ता कमर से बांधना चाहिए, अपने आप को ढांप लेना चाहिए यीशु की मोहब्बत में। और जब वो किनारे पर आता है तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो, रोटी खा लो। मछली और रोटी उनको दी, उन्होंने रोटी खाई। फिर अगली बात जो होती है वो क्या है? अगली बात यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं, पतरस से कहा, ऐ शमौन, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। यीशु ने कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। फिर यीशु ने कहा, ऐ शमौन, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। यीशु ने कहा, तू मेरे बर्रे चरा। फिर यीशु ने कहा, ऐ शमौन, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। बड़ी गम के साथ, परेशानी के साथ, बड़ी दिलगिरी के साथ उसने कहा, खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, तू जानता है। तो यीशु ने कहा, तो फिर मेरी भेड़ें चरा। यीशु ने उसको जिम्मेदारी दी, आज मुझे जिम्मेदारी दी। आज यीशु मुझसे सवाल करता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या मुझे यीशु को जवाब देना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए? हाँ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। जो यीशु से मोहब्बत नहीं रखता, वो यीशु की दी हुई जिम्मेदारी को अदा ना कर सकता है, ना ही हासिल करने के लायक होता है। यीशु से मोहब्बत रखिए। शमौन हमें ये सिखाता है। शमौन के वसीले से हम ये सीखते हैं, अगर हम यीशु के शागिर्द हैं, अगर हम उसकी मोहब्बत को महसूस करते हैं, तो फिर हमें यीशु की मोहब्बत का इकरार करना है कि ऐ खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आप सबको बरकत दे।